रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्लास 11th का ये चैप्टर है, उसको हम बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। रेक्टिफिकेशन को अगर हम समझें तो इसका मतलब है टू करेक्ट, और एरर को हम बोलते हैं मिस्टेक। तो इस तरह से ये बन जाता है टू करेक्ट मिस्टेक। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मीन्स टू करेक्ट मिस्टेक। अब ये जो मिस्टेक है, जो एरर है, ये बेसिकली है क्या? तो ये एरर और मिस्टेक है कि बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं गुड्स को खरीदने और बेचने से रिलेटेड। उसके बाद उनको रिकॉर्ड किया जाता है एंट्री की फॉर्म में, एंट्री बना करके रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स के अंदर। उसके बाद आगे हम लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं। यही प्रोसेस चलता है। अब इस प्रोसेस के अंदर मान लीजिए कोई गलती हो जाती है। गलती क्या है कि गुड्स खरीदी गई 5000 रुपीज़ की, है ना। गुड्स परचेज्ड की गई राम से क्रेडिट पर 5000 रुपीज़ की, और इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। नो रिकॉर्ड, भाई रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक्स के अंदर, कुछ इसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा फिर आगे। तो एक तो गलती ये हो गई। दूसरा, मान लीजिए रिकॉर्ड किया भी तो गुड्स जो थी 5000 की थी, उसको रिकॉर्ड किया 50,000 रुपीज़, एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दी। तो ये भी तो गलती हो गई ना। 5000 की गुड्स खरीदी थी, 50,000 उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, तो ये गलती हो गई। तो इस तरह से ये जो गलती हुई है उसको सुधारा जाए, और यही आपका होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, है ना। जो मिस्टेक हुई है उसको क्या किया जाए, करेक्ट किया जाए। करेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। और उस प्रोसेस को फॉलो करके किसी भी गलती को सुधारा जा सकता है, किसी भी मिस्टेक को सुधारा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरर को पहचानना पड़ेगा, मिस्टेक को पहचानना पड़ेगा कि वो मिस्टेक क्या है, मतलब उसके प्रकार। तो हमने बात की थी क्लासिफिकेशन, CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, ERRORS, एरर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमने बोला कि एक एरर होती है हमारी, 4 प्रकार की एरर हमने की थी। एरर्स ऑफ ओमिशन, ERRORS, एरर्स ऑफ ओमिशन, OMISSION, ओमिशन। एरर्स ऑफ ERRORS, एरर्स ऑफ कमीशन, COMMISSION। नेक्स्ट, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, PRINCIPLE। नेक्स्ट, कंपेंसेटिंग एरर, COMPENSATING, कंपेंसेटिंग एरर्स। तो ये 4 प्रकार की एरर्स हो गई। हमने बोला कि भाई जो गलती हुई है, जो एरर हुई है, सबसे पहले उसको पहचानना है कि वो गलती किस प्रकार की है। तो सबसे पहले एरर्स ऑफ ओमिशन, ये बोलता है कि ट्रांजैक्शन हुई, गुड्स परचेज की गई 5000 रुपीज़ की राम से, और उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। नो रिकॉर्ड, बुक्स के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। जब बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो आगे लेजर पोस्टिंग में भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। सबसे पहले एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये एक प्रकार की एरर हो गई। उसके बाद एरर्स ऑफ कमीशन, ये बोलता है 4 प्रकार की एरर्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले कि यहाँ तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। और अगर हम देखें कि एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, ERROR, एरर ऑफ RECORDING, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, लेकिन वहाँ गलती कर दी गई। क्या गलती हुई कि 5000 की गुड्स खरीदी गई, लेकिन उसका रिकॉर्ड 5000 की बजाय 50,000 कर लिया गया, एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया गया। तो एक एरर हो गई यहाँ पर, डिफरेंस हो गया 45,000 का, तो गलती तो हो गई ना। दूसरा, तो ये वाली कौन सी हो गई, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग में गलती हो गई है।
उसके बाद एरर ऑफ कास्टिंग, ERROR, एरर ऑफ CASTING, एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब हो गया यहाँ पर टोटलिंग, TOTALLING, टोटलिंग। यहाँ पर टोटलिंग में गलती है। परचेज बुक का टोटल जो है वो 1 लाख रुपीज़ था, लेकिन उसको 1 लाख रुपीज़ की बजाय 10,000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर लिया गया, यानी कि एक ज़ीरो कम रिकॉर्ड किया गया, एक ज़ीरो कम लगा। तो इस तरह से 90,000 का डिफरेंस आ गया ना, तो ये भी एक गलती हो गई, टोटलिंग में गलती, एरर ऑफ कास्टिंग। इस तरह से एक एरर हमें देखने को मिलती है, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, ERROR, एरर ऑफ CARRYING, कैरिंग फॉरवर्ड, FORWARD। कैरिंग फॉरवर्ड का मतलब है, जैसे कि नाम से पता है, आगे बढ़ाने से रिलेटेड है। मतलब कि ये पेज था, अब इस पेज पर हमने लास्ट में टोटल कर दिया 20 लाख रुपीज़। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, नेक्स्ट पेज पर फिर से स्टार्टिंग करेंगे, और ये जो लास्ट छोड़ा था 20,000 रुपीज़, हम इसको नेक्स्ट पेज पर जब रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पर हम 20,000 की जगह 2 लाख रुपीज़ कर देते हैं, एक ज़ीरो ज़्यादा लगा देते हैं, तो एक एरर यहाँ हो गई। यही होता है एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, मतलब आगे गए तो नेक्स्ट पेज पर हमने गलत रिकॉर्ड कर लिया, तो ये वाली एरर कैरिंग फॉरवर्ड की होती है। फोर्थ पर हमने बोला कि एरर ऑफ पोस्टिंग, ERROR, एरर ऑफ POSTING, एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग का मतलब क्या है कि गलती हुई है, पोस्टिंग में गलती हुई है। अब पोस्टिंग में क्या गलती है कि ट्रांजैक्शन होती है, उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद उसे लेजर में क्या किया जाता है, LEDGER, लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है ना, यही पोस्टिंग कहलाता है। और इस प्रोसेस के दौरान अगर गलती हो जाती है तो वो एरर ऑफ पोस्टिंग के अंदर आता है। तो इस तरह से हमने ये एरर्स ऑफ कमीशन में 4 प्रकार की एरर्स कर ली। आगे अगर हम देखें एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ये बोलता है कि सिंपल अगर हम देखें तो इसमें रूल की ही गलती हो जाती है। जो हम रूल पढ़ते हैं ना, वो रूल ही हम यहाँ पर गलत अप्लाई कर देते हैं, एक तरह से बोल दीजिए फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया। जैसे कि हमने बोला कि कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस मान करके रिकॉर्ड कर लिया गया, रेवेन्यू, REVENUE, रेवेन्यू एक्सपेंस मान करके रिकॉर्ड कर लिया गया, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस मान करके रिकॉर्ड कर लिया गया। इस तरह से ये तो रूल की ही गलती हो गई, फॉर्मूला ही गलत लग गया। जैसे कि रिपेयर एक्सपेंसेस ये हुए, इसको मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। अब मशीनरी अकाउंट में डेबिट किया तो यहाँ पर तो एक गलती हो गई ना, कौन सी गलती हुई, रिपेयर एक्सपेंस ये तो रेवेन्यू नेचर का है, इसको कैपिटल नेचर का मान करके मशीनरी अकाउंट में इसको रिकॉर्ड कर लिया गया, मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया इसको। एक तो ये गलती हो गई है ना, रेवेन्यू नेचर का है लेकिन कैपिटल नेचर का मान करके मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। दूसरा कि फर्नीचर परचेज किया गया, फर्नीचर ये परचेज किया गया, फर्नीचर परचेज किया गया तो ये तो कैपिटल नेचर का है, और इसको रेवेन्यू नेचर का मान करके मान लीजिए परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया इसको, तो ये भी एक गलती हो गई ना, ये भी गलती हो गई। फर्नीचर कैपिटल नेचर का है, उसको रेवेन्यू नेचर का मान करके परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया गया, ये एक मिस्टेक हो गई, रूल की मिस्टेक। तो ये आपका एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के अंदर आता है। लास्ट है कंपनसेटिंग एरर्स। अब इसमें क्या होता है कि पहले गलती की, उसके बाद दोबारा गलती हो गई, और जो दूसरी गलती हुई उसने पहले वाली गलती को छुपा दिया। तो लास्ट वाला हमारा है
कंपेंसेटिंग एरर्स। हमने बोला इसमें कि कंपेंसेटिंग एरर्स का मतलब है कि एक एरर होती है, उसके बाद दोबारा एरर होती है, लेकिन जो सेकंड वाली एरर है वो फर्स्ट वाली एरर को क्या कर देती है, छुपा देती है, इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। फॉर एग्जांपल के लिए राम अकाउंट को डेबिट किया गया 100 रुपये से, जबकि करना था 1000, 900 रुपये कम किए गए। चलिए नेक्स्ट, सोहन SOHAN, सोहन अकाउंट को डेबिट करना था 100 रुपये से, लेकिन उसको कर दिया 1000 से। एक्चुअल में 100 रुपये करना था, लेकिन 1000 से उसको डेबिट कर दिया, 900 रुपये ज़्यादा कर दिया। यहाँ पर कम किया है, यहाँ ज़्यादा किया है, और कम और ज़्यादा ये क्या हो गया, बिल्कुल इफ़ेक्ट ज़ीरो हो गया। कैसे कि जब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो उसका टोटल 1100 ही आ रहा है, और एक्चुअल अमाउंट अगर हम देखें वो ये है, और एक्चुअल का टोटल अगर हम करें तो वो 1100 ही आता है। तो इसका मतलब हमें इफ़ेक्ट जो है ना वो दिखेगा नहीं। पहले वाले का जो एरर था, दूसरे वाले एरर ने उसको छुपा दिया है, लेकिन फिर भी एरर यहाँ पर है। एरर क्या है कि राम को डेबिट 1000 से करना था, लेकिन उसे 100 से डेबिट किया है। सोहन अकाउंट को जो डेबिट किया है वो 1000 से किया है, जबकि 100 से उसको डेबिट करना था, 100 रुपये से उसको डेबिट करना था। तो इस तरह से सेकंड एरर ने पहली वाली